इसे मैं साफ करूंगी 16 दिसंबर के बाद। ये रही वैक्सिंग शीट्स। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है मंडे और अभी हुए हैं रात के 8:30। बहुत लेट हो गई है, बहुत। कि तो नींद में से मैं उठी तो 5:30 बजे उठी हूँ, चाय वगैरह पी, हेल्पर भी आ गए, आंटी भी आ गए। मैंने बोला आंटी भी 5-10 मिनट लेट आए, मैंने बोला आंटी जल्दी आ जाती थी, आपकी भी चाय बना लेती थी। फिर आंटी आ गए, उनके साथ थोड़ी बात हुई, फिर आंटी ने काम कर दिया, पूरा काम हो गया आंटी का। फिर आंटी गए, फिर हबी का भी फ़ोन आ गया, 5:45 इनका फ़ोन भी आ गया। फिर मैं नाश्ता खाने आऊँ, मैंने बोला हाय, मेरा कप वहाँ पे पड़ा है, अभी तक कप मैंने लिया भी नहीं है, तो वहाँ पे ही पड़ा है, अभी भी मैं नाश्ता खाऊं? तो बोले मुझे काम है, मैं जल्दी आऊँगा। मैंने बोला ठीक है, आ जाओ, आ ही जाओ आप आज। फिर ना मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया न क्या, मैंने बोला जाने दो, पहले इनको जल्दी है, काम है आज, तो आ जाए जल्दी। तो फिर ये भी आ गए, चिक्कू वगैरह लेके आए, बनाना लेके आए, तो फ्रूट वगैरह काटा मैंने, फिर वो भी खा के गए, चाय वगैरह पी हमने। फिर उसके बाद भी मैं ऐसे हबी बैठे थे कितनी देर, 1 घंटा इन्होंने बात भी की, टाइम पास किया था तीनों ने। फिर गए, उसके बाद काजल अभी वीडियो पोस्ट कर रही है कल का, तो वो तो शॉपिंग का वीडियो था, तो मैं वेट कर रही थी जल्दी पोस्ट करे तो वो देखूं। तो काजल भाई मम्मी आप व्लॉग स्टार्ट कर दो अपना। तो मैंने तो आज सफाई वगैरह कुछ नहीं की है, कि तो मैं हो गई हूँ पागल। 16 दिसंबर के बाद ही काम कर रही हूँ, मैं कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ। अभी जो भी करना है 16 के बाद करना है, मैं आराम कर रही हूँ, रेस्ट। तो उसी में ही पूरी हूँ, क्या लेके आए, क्या करना है, वही तैयारी में पूरी हूँ। अभी को भी बोल रही थी वैक्सिंग वगैरह ला के दो, तो वैसे जैसे हम वीट का वैक्सिंग मंगाते हैं ना, तो इस बार काजल ने बोला मम्मी वो नहीं मंगाते, उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो वैक्स का टिन ही मंगाते हैं, वो जिसमें हम गर्म करेंगे और उसके बाद ही वैक्स होगी, तो वो मंगा ले रहे हैं। तो हबी ने बोला वो भी लिख के दो, तो रात तक लेके आता हूँ। हबी आएंगे तो मैं उसी टाइम पे बोलूँगी इनको लेके आओ। तो फिर मैं इवनिंग में अभी वैक्स स्टार्ट करने वाली थी। पहले मैंने बोला काजल को वैक्स कर ले जल्दी से, उस पर टाइम लगता है, फिर बाद में ब्लीच और कलर तो कल ही मैं कर लेती थी, बट वो भी मेरा रह गया, क्यों तो हबी को टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी आए, बोले मैं रात को ही लेके आता हूँ। तो आज का दिन मेरा गया, मैंने ब्यूटिशियन का कुछ भी नहीं किया। तो चाय वगैरह भी पी ली है, नाश्ता वगैरह खा लिया है, बस अटेंडेंस लगाने हैं मुझे थोड़े बहुत, और उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। तो आ गई हूँ मैं भी किचन में, अटेंडेंस वगैरह लगा लूँ, तो काजल भी खाना बनाएगी। वही काजल भी पूछ रही थी मम्मी खाना क्या बना है, मैंने बोला जो तुझे समझ में आए वो बना। अभी ये मेरा टेंशन उतरा, वैसे मुझे रोज सोचना पड़ता था क्या बनाऊं, दोनों से पूछती रहती थी। अभी काजल के हाथ में ले किचन, तो जो अच्छा लगे बना ले। तो काजल ही बनाएगी। आफ्टरनून में उसने दाल मखनी और भुगा राइस बनाया था काजल ने, और सुबह में मैंने मैगी बनाया नाश्ते में। सुबह में इनको लेट हो रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से मैगी बना दी फटाफट से। लेट उठी थी, 9:30 बजे जैसे होता है ना मेरे से, मैं बाजार जाती हूँ फिर थक के आती हूँ, फिर कल भी मैं उठ नहीं पाती हूँ, बहुत थकावट हो गई थी। थोड़ा ही मैं वॉक करती हूँ ना, तो थकावट हो जाती है मुझे, फिर सुबह में उठ ही नहीं रही थी। बोल रहे मुझे शाम को ये आए थे, तो मैं 9:15 बजे तुझे उठाया। मैंने बोला आपने लेट उठाया, मुझे डाइटिशियन ने बोला है 8:30 बजे उठ के आपको धूप में बैठना है, तो वो भी नहीं, आप उठा ही नहीं रहे हो, सीधा 9:30 बजे उठाया है। तो इन्होंने बोला नहीं, मैं 9:30 बजे नहीं, 9 बजे उठाया तुझे। फिर उसके बाद 9:15 बजे उठाया, फिर मैंने जाके चाय रखी, तब तू 9:30 बजे आई है। तो चाय तो सुबह की यही पिलाते हैं। तो सुबह में उठ के ना, मुझे ना हबी के यहाँ से गर्मा गर्म चाय बहुत अच्छी लगती है, क्यों तो पूरा दिन मैं चाय बना के देती हूँ। मुझे लगता है सुबह सुबह मैं नींद में से उठूँ, मुझे कोई हाथ में गर्मा गर्म चाय दे, सुबह में मैं बड़ी पड़ी रहती हूँ, मुझे चाय गर्मा गर्म चाहिए। उसके बाद समझ में आता है, जहाँ मैं जान पड़ जाती है मैं कुछ काम करूँ या उठ के या क्या। वैसे तो डाइटिशियन ने बोला है नाश्ते के साथ चाय लो आप, वो सुबह में चाय लेनी ही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया है। लेकिन मैं बाप रे बाप कभी नहीं सुधरूंगी। उठने से नाश्ता भी साथ में क्या खाना, पहले तो चाय पी लेती हूँ, ड्राई फ्रूट खा के खाली ये फॉलो कर रही हूँ, धूप में भी नहीं बैठ रही हूँ, ड्राई फ्रूट खा रही हूँ, फिर उसके बाद चाय पी ले रही हूँ, उसके बाद नाश्ता, फिर नाश्ते के बाद दोबारा चाय। तो इतनी चाय मेरी हो जाती है। फिर इवनिंग में भी ऐसा होता है, शाम को जैसे ये आएंगे हबी, उसके पहले मैं नींद में से उठूंगी, चाय पीऊंगी, फिर ये हबी आएंगे उनके उसके साथ भी चाय पीऊंगी, फिर कभी कभी लगा तो ये टाइम पे भी चाय पी लेती हूँ, ज्यादा हो। आज जैसे जल्दी पिए तो मैं पीऊंगी चाय,
इवनिंग में जल्दी हो गई ना बहुत, ये 6 बजे आ भी गए नाश्ता खाने के लिए, इतना जल्दी आ गए। मैं अभी इतना मुझे तंग कर रहे थे, मैं जल्दी खाऊंगा, मुझे काम है, आ ही जाओ अभी, आप आ ही जाओ। मैंने बोला आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ फील हो चाहे तो नाश्ता खा के। वैसे अभी फ्रूट ही खाते हैं अभी इवनिंग में, तो कुछ मैं बनाती नहीं हूँ नाश्ता, वो भी काम कम हो गया है अभी। तो खाना भी काजल बना रही है, खाली रात को आटा गूंथ के मुझे रोटी बेलना होता है, किचन का कुछ काम नहीं होता है, खाली बस वो भी नहीं कर रही हूँ मैं। आज तो फर्नीचर ही नहीं किया, ना बेडरूम साफ किया, ना रूम हॉल का तो मैंने बेडशीट वगैरह कर ली, बेडरूम में भी खाली बेडशीट करके छोड़ दे रही हूँ, तो फर्नीचर मैंने किया ही नहीं, तो मैं पागल हो गई हूँ। अभी मेरी एनिवर्सरी आएगी तब मैं काम करूंगी, एनिवर्सरी के बाद। तो ऐसा कोई होता है क्या, 16 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी है तो मैं एनिवर्सरी के बाद काम करूंगी? ऐसे कौन करता है, घर का काम कोई छोड़ता है क्या? मैं पागल हो गई हूँ, नहीं काम ही नहीं करना, बैठ जा रही हूँ। बस 16 दिसंबर है, मुझे रेडी होना है, मैं उसके बाद काम करूँगी। तो ये पूरी की पूरी मैं पागल हो गई हूँ, जल्दी से 16 दिसंबर मना लूँ तो मेरा दिमाग ठिकाने आए और घर का काम काज पे लग जाऊँ मैं। तो अभी टाइम वेस्ट न करके मैं जल्दी से अटेंडेंस लगा ले रही हूँ, किचन खाली हो जाएगा तो काजल आ जाएगी खाना बनाने। तो हो गया मेरा किचन रेडी, और कप कितने प्यारे लग रहे हैं, न्यू कप। अभी प्लेट है ना जो सॉसर, वो भी मेरे पास अंदर न्यू पड़ी है बहुत, वो भी निकाल के आऊँगी। तो ये बाकी 4 बची है, बाकी तो सब टूट गए, डेली यूज़ में टूट ही जाते, तो ये सब फेंक के अभी प्लेट भी मैं दूसरी न्यू निकाल ले रही हूँ। वैसे मोस्टली अभी प्लेट कम लेते हैं सॉसर को, हम कप में ही ज़्यादा पीते हैं, लेकिन तभी भी पड़ी रहे, कभी कभी चाहिए तो ले सकते हैं। तो ये भी सब न्यू निकालनी है अंदर से, बट बहुत ही मस्त लग रहा है, और ना है भी मस्त, पीने में बहुत हल्के, न्यू बहुत अच्छे लगते। वैसे भी मुझे ना न्यू न्यू चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो किचन मेरा क्लीन हो गया मस्त। अभी काजल बाकी खाना बनाएगी, और ये ओवन पे, ये मैं साफ नहीं करूँगी, इस पे बहुत सारे डब्बे पड़े हैं, तो इसे मैं साफ करूँगी 16 दिसंबर के बाद। क्यों तो मैं हो गई हूँ पागल। हाय, लोग अपनी शादी पे पागल हो जाते हैं, मैं एनिवर्सरी में पागल हो जाती हूँ हर बार लोग शादी में से पागल हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाए उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। मैं ऐसी हूँ, मेरी एनिवर्सरी हो जाए मैं उसके बाद घर का काम करूँगी। तो अभी इन दोनों को सताने वाली हूँ, मैं काम कुछ नहीं करूँगी, ये ऐसे ही मैं शोर सब छोड़ दूँगी, सब पड़े रहे सब 16 दिसंबर के बाद, एनिवर्सरी के बाद। जेनी, अब हम खाएंगे पियेंगे तो एनिवर्सरी के बाद। तो आज खाने में आलू का पराठा बना रही हूँ, काजल का मन था, बोली मम्मी आलू का पराठा खाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो बोली आलू का पराठा खा रहे हैं आज। मैंने बोले खा लो, भले फटाफट से आलू बॉयल कर लेती हूँ, आटा गूंद के बेल के दूंगी, पकाएगी काजल ही। तो आलू ना मैं ज़्यादा बॉयल कर देती हूँ जानबूझ के, क्यों तो इनको ना पेटीज अच्छी लगती है। तो सुबह में नाश्ते पे अगर आलू बच जाएंगे ना, तो सुबह के नाश्ते के लिए भी पेटीज बना लूँगी, फिर सुबह में ब्रेड के साथ पेटीज खा लेंगे, पाव के साथ, ब्रेड या पाव जो भी लेके आए। तो पेटीज इनका हमेशा हमेशा बोलते हैं आलू बॉयल करेगी ना तो ज़्यादा बॉयल कर दे, फिर पेटीज बना के रख, फ्रिज में मैंने बना के रख देती हूँ, फिर सुबह में फटाफट से फ्राई हो जाती है, टाइम नहीं लगता है नाश्ते पे। तो जितना आलू के पराठे में चाहिए उतना आलू ले लूँगी, बाकी का पेटीज बन जाएगा। अभी तो जल्दी है, फटाफट से, अभी 9:45 भी नहीं बजे हैं, मैंने आलू बॉयल करना रख दिया है, फटाफट से आलू बॉयल हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं छिल के उसको फटाफट से मैश करके मसाला डाल देती हूँ, फिर काजल बना देगी, फटाफट से बेल के दूंगी। तो 9:45 ही बजे हैं अभी।
तो अभी तक 9:45 ही बजे हैं, फटाफट हो जाएगा खाना। मैं जल्दी लगी हूँ, 10:30 बजे तक कर लूँगी। फिर उसके बाद बिग बॉस वगैरह भी देखना है। मम्मी से भी बात कर लूँ, मम्मी भी होके आएंगे सत्संग से, तो मैंने मम्मी से इवनिंग से बात की नहीं है। थोड़ा व्लॉग देखा कल का मैंने, वो बैठ के देखा। तो अभी जब तक मैं ध्यान दे रही हूँ, सीटी भी बजे प्रेशर कुकर की। अभी रात के 12 बजे हैं, खाना भी मैंने खाया, आलू का पराठा, काजल का फेवरेट। तो वो कब से बोल रही थी मुझे पराठा खाना है, मम्मी कितने दिनों से बोल रही थी। तो आज फाइनली मैंने बना ही लिया। वैसे मैं बोल रही थी मुझे कुछ काम नहीं करना है, 16 दिसंबर है, अभी आ रही है मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं इतने दिन कुछ काम नहीं करूँगी। जिसकी जो मैरिज होती है वो काम करता है क्या। तुम लोगों ने आलू का पराठा बनवाया, सुबह के लिए मैंने पैटीज भी बना के रखी है, मुझे काम नहीं करना है करके इनका बड़ोबर जो फेवरेट है वो खा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको पैटीज कैसे बना के रखी है। तो ये रही पैटीज, मैंने सुबह के लिए बना ली है। तो इस पेटीज में मैंने ब्रेड वगैरह कुछ नहीं डाला है। तो काजल बोली थी नहीं ब्रेड नहीं डालो, ब्रेड पड़ी भी थी। तो काजल को ना बगैर ब्रेड की अच्छी लग रही है। वैसे क्या होता है अगर ब्रेड नहीं डालूंगी ना तो थोड़ी फ्राई करने के टाइम पे वो मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ, शैलो फ्राई करती हूँ पेटीज। तो उसके टाइम पे थोड़ी सी आलू बाहर निकल जाता है फ्राई, शैलो फ्राई करने के टाइम पे। बट काजल को वो ही पसंद है। बट फ्रिज में रखूंगी ना तो अच्छा बनता है। अभी रात को मैंने बना के रखे हैं, ये सडनली वही टाइम पे बना के बनाओ ना तो फिर तलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये अभी फ्रिज में पड़ी है ना, सुबह तक तो अच्छी हो जाएंगी। तो किचन भी मैंने क्लीन ही कर दिया। जैसे आलू का पराठा बनाया ना, मैं प्लेटफॉर्म पहुँच के ही गई थी पूरा। तो ये तो पापड़ के साथ ही खाते, तो अटेंसेस इतने निकले नहीं है, खाली बॉयल किया वो, उसके लिए प्रेशर कुकर निकला, और जिसमें आलू मैश करते हैं वो निकला। तो थोड़े ही बर्तन निकले हैं, बर्तन भी इतने नहीं हैं। और सुबह में भी मुझे बस पेटी सी बनानी है। और अभी वैक्सीन का भी लेके आए हैं, जो मैंने बता रही थी आपको, वैक्सीन के लिए मैंने मंगाया है, कल वैक्सीन करनी है मुझे, शीट्स वगैरह। यहाँ पे सामान इतने लेके आए हैं, कपड़े धुल गए हैं वो सब डालने हैं। ये रही वैक्सीन शीट्स। तो इस बार ना हम वीट से नहीं कर रहे, जो वीट की शीट्स आती है ना वैक्सीन की, उससे नहीं, इससे करेंगे। तो ये शीट्स काजल ने मंगा ली है, बोले इससे करेंगे। और ये स्लीक हॉट वैक्स का पैक है, तो स्लीक हॉट वैक्स है। चलिए मैं देखते हैं, अभी इस बार ये ट्राई करके देखेंगे कैसा है। बाकी तो यहाँ पे ये मैगी वगैरह लेके आए हैं, पोहा,
पोहा है, सूजी है यहाँ पे, ये साफ सामान मुझे आलू, कांदा, और ये नाइफ है वैक्सिंग का। तो ये सब सामान लेके आए हैं अभी, ये कल मुझे करना है। और ये सामान भी रखने का है, बट ये रखना ही पड़ेगा। ये तो मैं 16 दिसंबर तक वेट नहीं करूँगी इसके लिए। ये थोड़े बहुत सामान नाश्ते के लिए लेके आए हैं। सुबह मैं पोहा और उपमा बनाती हूँ और मैगी वगैरह बनाती हूँ। खलास हो गए थे तो आज मैंने बोला मैगी वगैरह सब लेके आओ। कपड़े भी धुल चुके हैं सब, तो आधे कपड़े इधर पड़े हैं, आधे वहाँ पे बकेट में पड़े हैं। दोनों लेके कपड़े काजल को डालने हैं, सब सूखने डालने हैं। तो सब काम की चीज़ें आ गई जो मुझे चाहिए था। ब्लीच भी बाकी मैं मंगा लूँगी। ब्लीच की क्रीम मैं कल ही मंगाऊंगी, पहले कल मेरी वैक्सिंग हो जाए। वैसे मुझे आज करनी थी पर नहीं हो पाया आज, क्यों तो इनसे मैंने मंगवाया ही नहीं। इवनिंग में जल्दी आ गए नाश्ता खाने के लिए, तो मैंने नहीं मंगवाया। मैंने बोला जाने दो, आप बिजी हो, कल ही लाना, कल ही वैक्सिंग वगैरह कर लूँगी। तो कल मुझे हैंड और लेग्स की वैक्स करनी है पहले, सबसे पहले। उसके बाद ब्लीच और हेयर कलर होगा। तो कल वैक्सिंग हो जाए एटलीस्ट, उतना ही बहुत है। परसों फिर मुझे कलर और ब्लीच दोनों एक ही दिन पे साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि तो आज का मेरा पूरा दिन गया, मेरे से कुछ नहीं हुआ। खाली इतना ही हुआ है, आलू का पराठा मैंने बनाया और सुबह के लिए पेटीज का नाश्ता बना लिया। बस सुबह में पाव लेके आएंगे, वो ही बना लेना है, फटाफट से फ्राई हो जाएगा। सुबह में काम कम रहेगा। वैसे खाना तो काजल ही बना लेती है आफ्टरनून का। अभी आलू का पराठा था तो काजल आलू का पराठा मेरे हाथ से ही खाती है, खुद नहीं बनाती है वो, बाकी सब बना लेगी। लेकिन जो जो चीज़ें उसको मेरे हाथ की पसंद है ना, वो मैं ही बनाती हूँ, वो काजल नहीं बनाती है। तो गाइज इसी के साथ ही मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। में जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल मत भूलना, कि तो जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।